स्वागत है बच्चों आप सभी का हिंदी की कक्षा में। आज हम कक्षा 4 के हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 4 लिंग और वचन पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। संसार में जितने भी प्राणी, वस्तु और स्थान हैं वे पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे अहमद पढ़ रहा है, समीरा बाजार जा रही है, शेर पानी पी रहा है, शेरनी आराम कर रही है। दिए गए वाक्यों में अहमद और शेर शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, समीरा और शेरनी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। लिंग की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन आदि। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर आदि। सदैव पुल्लिंग रूप में रहने वाले कुछ शब्द उल्लू, तेंदुआ, बगुला, भेड़िया, मगरमच्छ, सेब, नींबू, पलंग, गिलास। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे लकड़ी, बकरी, माता, रानी, जू आदि। सदैव स्त्रीलिंग रूप में रहने वाले कुछ शब्द मक्खी, तितली, कोयल, बुलबुल, गिलहरी, मैना, कुर्सी, गोभी, इमली, कटोरी, घड़ी आदि। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाना, लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथनी, सुंदर, सुंदरी। राजा, रानी, छात्र, छात्रा, सेठ, सेठानी, नायक, नायिका, सेवक, सेविका, माली, मालिन, कुम्हार, कुम्हारिन, मालिक, मालकिन, राजकुमार, राजकुमारी। वर, वधू, गायक, गायिका, कवि, कवित्री, लेखक, लेखिका, विद्वान, विदुषी, हंस, हंसिनी, बकरा, बकरी, हिरन, हिरनी, मुर्गा, मुर्गी। वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के, केला, केले आदि। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी आदि। कुछ शब्द एक वचन हमेशा रहते हैं, जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय आदि। पुल्लिंग, जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ, फसलें, लकड़ियाँ, चादरें। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, भाग्य आदि। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसका रूप एक वचन और बहुवचन में समान रहता है। ऐसे कुछ शब्द हैं घर, फल, पेड़, कबूतर, टमाटर, भालू, अनार, पानी, हाथी। उदाहरण, रोहन के पास एक फल है, रीमा के पास 2 फल है। आसमान में कबूतर उड़ रहा है, आसमान में कई कबूतर उड़ रहे हैं, किंतु के, को, से, में, पर के लिए चिन्हों के साथ इनका रूप बदलता है, जैसे कबूतरों को दाना डाल दो, फल को टोकरी में रख दो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों का वचन बदलता है, जैसे संज्ञा लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं, वह हॉकी खेल रहा है, वे हॉकी खेल रहे हैं। पेड़ ऊंचा है, पेड़ ऊंचे हैं। स्त्री व्यायाम कर रही है, स्त्रियां व्यायाम कर रही हैं। कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द लता, लताएं, माता, माताएं, कक्षा, कक्षाएं, दिशा, दिशाएं, ऋतु, ऋतुएं, कन्या, कन्याएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, कविता, कविताएं, घड़ी, घड़ियाँ, चूड़ी, चूड़ियाँ, कली, कलियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, पूड़ियाँ, पूड़ियाँ, कहानी, कहानियाँ, चिड़िया, चिड़िया, तितली, तितलियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, मेला, मेले, अंडा, अंडे, तारा, तारे,
तोता, तोते, लड़का, लड़के, तिनका, तिनके, खिलौना, खिलौने, लहर, लहरें आदि। प्रश्न उत्तर। लिंग की परिभाषा उसके भेद उदाहरण सहित लिखिए। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, जैसे अहमद, समीरा, शेर, शेरनी आदि। दूसरा प्रश्न, वचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, जैसे किताब, किताबें, पेंसिल, पेंसिलें आदि। तीसरा प्रश्न, एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है? एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले एक वचन कहलाता है, जैसे बस्ता, लड़का आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बस्ते, लड़के आदि। तो बच्चों, आज का गृह कार्य है, पुस्तक का अभ्यास को पाठ के आधार पर स्वयं पूरा करें, प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।